हे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल माय क्यूरियस सिस्टर पर। कल मैंने एक जगह पढ़ा कि एक राक्षस ऐसा भी था जिसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। मतलब आप लोग ही बताइए, ये कोई लॉजिकल बात है? लगता है भैया को ही परेशान करना पड़ेगा। भैया, तुमको पता है कि धरती को समुद्र में किसने छिपाया था? हाँ, जानता हूँ। उसका नाम हिरण्याक्ष था। उसे मारने के लिए और धरती को बचाने के लिए श्री विष्णु ने तीसरा अवतार लिया था, जिसका नाम वाराह था। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि पृथ्वी को राक्षस ने समुद्र में छिपा दिया था, लेकिन समुद्र तो खुद ही पृथ्वी पर है। हाँ, उस राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। कई बार ऐसा होता है कि वेदों में और पौराणिक कथाओं में जो लिखा होता है उसका मूल अर्थ कुछ और होता है और उसको कुछ नाटकीय ढंग से दिखाया जाता है। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। एक बार जब श्री विष्णु वैकुंठ में निवास कर रहे थे तो द्वारपाल और विजय ने ब्रह्मा जी के पुत्रों को विष्णु भगवान से मिलने से रोक लिया, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उन्हें धरती पर राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उन दोनों ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया और फिर जब हिरण्याक्ष असुरों का राजा बना तो उसने ब्रह्मा जी से बहुत सालों की तपस्या करके वरदान मांगा कि वह ना किसी इंसान, ना देवता, ना असुर, ना भगवान और ना ही किसी जानवर से मारा जाए। लेकिन ब्रह्मा जी से सारे जानवरों का नाम लेते समय वह वाराह का नाम बोलना भूल गया। वरदान मिलने के बाद हिरण्याक्ष ने धरती पर तबाही मचा दी और वह अपनी मायावी शक्ति से धरती से कई गुना बड़ा हो जाता था, जिसका फायदा उठाकर उसने धरती को समुद्र में छुपा दिया। अच्छा भैया, जैसा तुमने अभी कहा था कि ये नाटकीय रूप से लिखा गया है, तो असलियत में क्या हुआ था? हाँ, इसकी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही कम लोगों को पता है। यह सब तब शुरू हुआ जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक्ष समुद्र में ढकेल दिया था। गर्भोदक्ष समुद्र? ये कौन सा समुद्र है? मैं बताता हूँ। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक गर्भोदक्ष समुद्र है जिसमें भगवान विष्णु खुद शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, और बाकी का आधा ब्रह्मांड है जिसमें सभी तरीके के ग्रह या कह सकते हैं प्लैनेट्स, सन, स्टार्स या बहुत सारी गैलेक्सीज या ब्रह्मांड हैं। वेदों में गर्भोदक्ष समुद्र या अंग्रेजी में बोलें तो कॉस्मिक ओशियन एक ऐसी जगह है जहाँ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है, और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर वहीं छुपा दिया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और विष्णु भगवान से मदद मांगी। तब नाग से एक छोटा वाराह निकला जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा होता चला गया। वह इतना शक्तिशाली और भयंकर था कि उसकी एक दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड ही कांपने लगे। तभी पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह भगवान गर्भोदक्ष समुद्र में कूद गए और उन्होंने पृथ्वी को ढूंढकर अपने बड़े बड़े दंतों पर उठा लिया। तभी वहाँ हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को ढूंढता हुआ आया और उसने गुस्से में वाराह को चुनौती दे दी। लेकिन वाराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से निकालकर ऊपर की तरफ जाने लगे। तब हिरण्याक्ष चिल्लाते हुए उनके पीछे भागा, लेकिन वाराह भगवान बिना रुके पृथ्वी को लेकर सूर्य के पास गए और उसे अपने सही स्थान पर रख दिया। यह देखकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ। फिर उसने वाराह पर अपने अस्त्र शस्त्र से हमला कर दिया, लेकिन श्री वाराह का शरीर वज्र का बना हुआ था। वाराह भगवान इतने शक्तिशाली थे कि उनके हाथों से मारे हुए एक ही वार से हिरण्याक्ष की गर्दन टूट गई और वो वहीं मर गया। लेकिन हमारे वेद तो लाखों साल पुराने हैं और 1000 साल पहले तो हमको ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। हाँ, इससे पता चलता है कि हमारे वेद कितने मिस्टीरियस हैं और इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें आज तक नहीं पता चल पाई हैं। ओह, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस और एक्साइटिंग थी। मुझे और भी जानना है कॉस्मिक ओशन के बारे में। मैं पढ़कर वापस आती हूँ पूछने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।